आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज का टॉक शो शुरू करने से पहले हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से और सारे देखने और सुनने वालों की तरफ से रतन टाटा जी के इंतकाल पर, स्वर्गवास पर अफसोस प्रकट करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो हमारा देश है, उस हिंदुस्तान को बनाने में, उस भारत को बनाने में रतन टाटा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अकेले रतन टाटा जी का नहीं, उनके जो फादर थे, फोर फादर थे, सब ने हिंदुस्तान को तामीर करने में, बनाने में बहुत काम किया। सही मायने में अगर कहा जाए, इस देश को चंद लोगों ने बनाया है। उन आज़ादी के बाद उन चंद लोगों में रतन टाटा जी का नाम आता है। दोस्तों, आप लोगों को यकीनन पता होगा, 2 कमरे के फ्लैट में रहता था ये आदमी। 3600 करोड़ रुपए मालिक का इसकी प्रॉपर्टी थी। 3600 करोड़ रुपया 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे ये। हमेशा हर एक की मदद करना, हर एक देश के लिए काम करना। अब इनके क्या क्या काम गिनाएं यार। ये पारसी थे। अब पारसी कम्युनिटी बदकिस्मती से हिंदुस्तान में, मैं देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था, जो 20 का मरदमशुमारी हुई है, सेंसस हुआ है, उसमें केवल 57,000 रह गए हैं। ओनली 57,000। और मेरा ख्याल है अब तो 50,000 से भी कम हो गए होंगे, क्योंकि इनमें फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है और इनके लोग बाहर बहुत जा रहे हैं। पारसी कम्युनिटी का हिंदुस्तान को बहुत बड़ा योगदान है। मैं टाटा जी के, रतन जी के अलावा, टाटा जी के अलावा, रतन टाटा साहब के अलावा सारी पारसी कम्युनिटी को 144 करोड़ लोगों की तरफ से सैल्यूट करता हूं और रतन टाटा जी को फिर से श्रद्धांजलि पेश करता हूं। चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर। हरियाणा के इलेक्शन के बारे में सारी हिंदुस्तान जानता है, क्या नहीं था, उसके बारे में कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जीत गया वो सिकंदर। बात यहाँ ख़त्म होती है। बात करते हैं, आज कई महीनों बाद कर रहे हैं, बुशर्ट मैन की, मफलर मैन की। दोस्तों, मैं जब सरकारी नौकरी में था यहाँ पावर कॉरपोरेशन में, मेरे को सरकारी कोठी अलॉट थी। उसमें एक कमरा अलग दिया गया था, उसका मीटर अलग था। वो इसलिए था कि ऑड आवर्स में मैंने पेशेंट्स देखने थे। मैं जब रिटायर होने वाला हुआ, तब एक मेरे चीफ इंजीनियर दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आप जाते हुए ना इस मकान की चाबी मुझे दे जाना, ये मेरे को अलॉट होगा। मैं चेयरमैन साहब के बहुत नज़दीक हूँ। मेरे को पता था वो चेयरमैन साहब के बहुत नज़दीक हैं और उनको अलॉट होगा। मैं उनको देना भी चाहता था, लेकिन वहाँ जो सिविल की अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने मेरे को समझाया कि अगर आप सीधी चाबी उनको दे जाओगे मकान की, ABC किसी को, बिना हमें दिए, तो आपकी ग्रेच्युटी रुक जाएगी, आपकी पेंशन रुक जाएगी, आप पर एक्शन हो जाएगा। सरकार, मेरा मतलब कहने का है कि सरकारी रूल ये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो दर्जा 4 है, चाहे वो क्लास 4 है, अगर उसके पास सरकारी मकान है, जब वो खाली करता है तो उसकी ड्यूटी है वो उसकी मकान की चाबियाँ सरकारी महकमे को दे के जाए, जिस सरकारी महकमे में वो काम करता है। अब ये मफलर मैन साहब, बुशर्ट मैन साहब ने चीफ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत बड़े शहीद बन गए। देखिए मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी की है। चलो उस पर भी बात नहीं करते, मान ली बहुत बड़ी कुर्बानी की है। चीफ मिनिस्टर रहा हो आदमी 8 साल, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स रहा हो, UPSC क्रैक की हो जिसने, क्या उसको नहीं पता कि अपनी मकान की चाबियां आप पड़ोसी या अगले इनकम्बेंट को दे सकते हो, सक्सेसर को दे सकते हो? हरगिज़ नहीं दे सकते। ये रूल अलाउ नहीं करते। चीफ मिनिस्टर को भी पता है, इस बात का पता होना चाहिए और ज़रूर पता होगा इसको, लेकिन ये अंदर से पूरा बदमाश आदमी है, शरारती इंसान है ये। इसने शरारत ये खेली, टीवीज़ में फ़ोटो खिंचवा ली, सारे टीवीज़ के चैनल आ गए, कुर्बानी दिखा दी, इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी कर दी जी, मकान खाली कर दिया जी, पता नहीं क्या हीरो बना दिया। चाबियां अपने सक्सेसर को दे गया, जबकि इलीगल है, ये गैर कानूनी है। अब शोर शराबा हो रहा है,
वो जो शोर शराबा हो रहा है वो भी गलत है। कायदे से काम कीजिए, कायदा जो है, जो कानून है देश का, वो अपनाइए। अगर आप चीफ मिनिस्टर हो तो ये नहीं आप पे कानून लागू नहीं होता, आप पे, और इनको पता होगा, ये कसम खाएं मंदिर जाकर कि उनको नहीं पता था, इन्होंने शरारत की है। अब शरारत की बात है, अब शरारत, इनकी शरारत और बताता हूँ आपको। हरियाणा में इलेक्शन हुए, कांग्रेस हार गई, चलो हार गई, कुछ भी वजह हो मैं उस पर नहीं जाता, आपस में नहीं बनी, अब छोड़ो ये बातों को, बहुत पोस्टमार्टम हो चुका। मैं इस शरारती इंसान से एक बात पूछता हूँ, आपकी पार्टी और कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ, चलो उन्होंने नहीं, मैं मान लिया, अभी हुड्डा साहब ने नहीं मानी आपकी बात, हुड्डा साहब ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपकी बात नहीं मानी, बिल्कुल मान ली। आपने ये फैसला ले लिया कि 90 सीटों पर, आपने 88 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, और आपने बार बार टीवी में ड्यूरिंग कंपेनिंग ये कहा कि कोई भी सरकार बनेगी वो हमारी पार्टी की सपोर्ट के बिना नहीं बने। मेरे को हंसी आ रही है, देखिए क्या शरारत है बंदे की, क्या फासिस्ट दिमाग पाया इस बंदे ने, भी हमारी पार्टी की सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। इस बंदे को ये कसम खाए आज, ये अपनी माँ बाप की लगता है सेवा करता है, या ये दिल से करता है, ये अपने बाप के सिर पर हाथ रख के कहे कि इसने शरारत नहीं की। क्या इसको नहीं पता था इसका एक आदमी नहीं जीतेगा? जिस आदमी के 30 कैंडिडेट नोटा से कम वोट लेते हैं तो उसको नहीं पता, इसको पता था। ये कहता है कि मैं देशभक्त हूँ, ये भी मान लिया सर। हिंदुस्तान में 47 के बाद अगर कोई देशभक्त पैदा हुआ है तो ये मफलर मैन पैदा हुआ है, या बुशर्ट मैन हुआ है, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ सर आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये कहाँ की देशभक्ति है? एक पार्टी एक अलायंस, इंडिया ब्लॉक जिसके आप अलायंस हो, उसकी मेजर पार्टी को आप हराने के लिए खड़े हो गए, और तो आपने कुछ नहीं किया, आपको पता था आपका एक कैंडिडेट नहीं जीतना। अगर आप में कहते हो ना, आप में कहते हो कि मैं पूरा देशभक्त हूँ, देशभक्ति तब बनती अगर आप अगर समझौता ना होने के बावजूद भी आप कहते मैं हिंदुस्तान के लिए, इंडिया अपनी यूनिटी के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए मैं कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहा, तब तो लोग मानते आपको, तब तो कहते भी हाँ भी तेरे में कोई बात है। अब तो तू बहुत बड़ा बदमाश है यार, तेने एक पार्टी जो हुकूमत बना सकती थी उसको हरा दिया, सिर्फ अपनी बदमाशी शरारत दिखाने के लिए। 1.74% वोट पोल हो रही हैं ये खास आदमी पार्टी को, और कांग्रेस और बीजेपी का मार्जिन 1% है। अब देख लीजिए वो पार्टी क्यों हारी है, कोई तंत्र नहीं, कोई ईवीएम में हेराफेरी नहीं हुई, कोई शैलजा या रणदीप हुड्डा, शैलजा और रणदीप हुड्डा मुझे माफ़ करें, उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो कांग्रेस को हरा सके। जो अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीतते हैं उनका कैरियर देख लीजिए, कितनी बार जीते हैं, कितनी बार हारे हैं, तो वो किसी को क्या जिताएंगे, क्या हराएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं था, ना है। हुड्डा साहब वॉज द अल्टीमेट लीडर इन कांग्रेस, और कोई डिफरेंसेस सामने नहीं आए किसी के। ये मीडिया बाद में जो मर्जी कह ले, मीडिया आपको पता है मीडिया का काम यही होता है, आग लगाना। आग बुझाता नहीं मीडिया, हमारा आग लगाता है। असली जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं नहीं जानता कि इस मफलर मैन, इस बुशर्ट मैन में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। मैं नहीं मानता कि इसको जानबूझकर इस इलेक्शन के लिए छोड़ा गया, इसकी बेल दी गई। मैं ये भी नहीं मानता कि पीएम साहब चंद्रचूड़ साहब को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसलिए गए कि इसकी बेल हो जाए। मैं नहीं मानता इन बातों को, बिल्कुल नहीं मानता। सियासत हिंदुस्तान की बहुत गंदी है, बहुत मैली है, लेकिन उस गंदी सियासत को, उस मैली सियासत को गंदा करता है, और दूषित करता है, और पोल्यूटेड करता है ये मफलर मैन, ये बुशर्ट मैन। इसका काम सिर्फ नेगेटिविटी है, सिर्फ हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना है, हिंदुस्तान को तबाह करना है, और इसका कोई काम नहीं है। अब महाराष्ट्र और दिल्ली में इलेक्शन है, वहाँ भी इसने यही काम करना है। तो मैं इंडिया ब्लॉक को, राहुल जी को, सबको, खड़गे साहब को, और जितने ममता जी को, सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप में कोई ज़मीर बाकी है तो इसकी पार्टी को अपने ब्लॉक से, अपने ग्रुप से बाहर निकाल दो, अगर आपने सर्वाइव करना है। नहीं तो दिल्ली भी आपका वही हाल होगा जो वहाँ हुआ है हरियाणा में।
जाते जाते मैं हुड्डा साहब के बारे में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं हुड्डा साहब से रिलेटेड नहीं हूँ, हुड्डा साहब को मैं जानता नहीं, सिर्फ उस दिन 1 मिनट के लिए मिला, 1 मिनट के लिए, घड़ी देख लीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिला। हुड्डा साहब के दादाजी मातूराम जी सोशल एक्टिविस्ट थे। अंग्रेज़ों के टाइम उन्होंने जाट एजुकेशनल संस्थाओं को जन्म दिया और हरियाणे की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम किया। उनके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह अंग्रेज़ों के टाइम में MLC बने और जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके मेंबर थे। ऐसे वैसे नहीं है, एरा गैरा नहीं है हुड्डा फैमिली। हुड्डा साहब 7 बार इलेक्शन जीते हैं। आपका इलेक्शन 71,000 वोटों से जीते हैं। असेंबली का 71,000 से अगर कोई जीता हो तो वो बता दें आप। हुड्डा साहब 2 बार CM रह चुके। हमने देखा है हुड्डा साहब की वहाँ क्या इज़्ज़त है, क्या रिस्पेक्ट है। मैं इस बात पर नहीं जाता, वो नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, लेकिन हुड्डा साहब की हरियाणा को, चौधरी जैसे देवीलाल की एक नाम है, हरियाणा जब तक रहेगा हुड्डा साहब और चौधरी देवीलाल का नाम हमेशा याद किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।